लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हमारे बिजनेस में पैसे नहीं लगते, हम बोलते हैं, लेकिन पैसे नहीं लगते तो क्या लगता है? वक्त लगता है, जो आपके पास थोक के भाव है। गरीब आदमी के पास एक चीज नहीं है बिजनेस बनाने के लिए, क्या? पैसा। लेकिन दूसरी चीज बहुत ज्यादा क्या है? वक्त। लेकिन तकलीफ क्या है कि बहुत सारे लोग अपनी गलत आदतों की वजह से, या इस बिजनेस को ना समझने की वजह से, या मेहनती ना होने की वजह से, किसी ना किसी कारण से इस बिजनेस में वक्त नहीं देते। और वो कौन लोग हैं जो इसको स्कीम मान के बैठे हैं कि हम लॉटरी का टिकट खरीद लेंगे और हमको पैसे आएंगे। एक बार क्या हुआ, एक आदमी बार बार भगवान शिव को 15 साल तक रोज मंदिर जाता और रोज जाके एक बात बोलता, हे भगवान मेरी लॉटरी लगा दे, हे भगवान मेरी लॉटरी लगा दे, हे भगवान मेरी लॉटरी लगा दे, हे भगवान मेरी लॉटरी लगा दे। 15 साल तक जाता रहा। एक दिन भगवान शिव को भी गुस्सा आ गई, प्रकट हुए अपनी पिंडी में और साले को एक थप्पड़ दिया जोर से। उसने कहा, बेवकूफ की औलाद, लॉटरी लगाऊं तो जब पहले खरीद तो ले। समझ आ रहा कि नहीं? लोग बोलते हैं छप्पड़ फटेगा, छप्पड़ फटेगा। छप्पड़ डालो तो सही, पहले यू हैव टू डू समथिंग। आपको पहले कुछ करना है, तब कुछ होने वाला है। तो यहां इस बिजनेस में आपका वक्त चाहिए इसको बनाने के लिए। नौकरी कर रहे हो तो कोई परेशानी नहीं है आपकी जिंदगी की। नौकरी कर रहे हो, नौकरी इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको अपना परिवार चलाना है, 2, 4, 5, 10 हजार रुपए कमाने हैं जिससे आपका परिवार चले। ये बिजनेस रोटियां कमाने का नहीं है, ये बिजनेस रोटी पे मक्खन रगड़ने का है। क्या है? मक्खन रगड़ने का है। हम लोग आपको रोटियां नहीं दिलवा सकते। रोटियां कमाने के लिए आप नौकरी करनी पड़ेगी, रोटियां कमाने के लिए और कुछ काम करना पड़ेगा, क्योंकि 2, 4, 5 हजार रुपए अगर आप नहीं कमा पा रहे हो तो शुरुआत में ये बिजनेस नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ना तो ये बिल्ड होगा, ना आप वो कर पाओगे। तो आप जो भी काम कर रहे हो, जहां भी छोटी मोटी नौकरी कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, करते रहो। उसके बाद जो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है उसको ईमानदारी से इसमें डालो। आपको एक्स्ट्रा वक्त अपना देखना है कि हम कितना फालतू वक्त बर्बाद करते हैं। एक मैगजीन में मैंने पढ़ा कि एवरेज इंडियन आदमी 4 घंटा रोज टीवी देखता है, और सबसे बड़ा व्यापार है हिंदुस्तान आजकल, एड इंडस्ट्री का, प्रोडक्ट इंडस्ट्री का और चीजों का, क्योंकि लोग टीवी से चिपके ही बैठे हैं। 5:30 बजे नौकरी खत्म होगी, 7 बजे घर आ जाएंगे, 7 बजे रिमोट पकड़ेंगे और 110 चैनल आते हैं, इधर से उधर कूद लगाते रहेंगे। और 11, 11:30 बजे तक जब तक नींद नहीं आएगी ये एक स्टूपिड डिब्बे के सामने बैठे रहेंगे, और 4 घंटा मिनिमम कम से कम अपनी जिंदगी इनको वहां देनी है। जितने लोग रोज ईमानदारी से टीवी देखते हैं उनको मौका नहीं है कि वो टीवी के अंदर आ जाएं, और जितने लोग ईमानदारी से टीवी में काम कर रहे हैं उनको टीवी देखने का वक्त नहीं है। चॉइस इज योर ऑलवेज। और आईपीएल चालू होने के चक्कर में बिल्कुल टाइम से आ जाएंगे। टॉस होने से लेके लास्ट बॉल फेंकने तक उनको दोनों टीम के 20-20 ओवर देखने हैं। वो कमा रहे हैं जितने आईपीएल में सेलेक्ट हुए हैं, और वो एड कंपनियां कमा रही हैं जिनके पूरे ग्राउंड में एड हो रहे हैं। वो सब खिलाड़ी कमा रहे हैं, लेकिन एक बेवकूफ आदमी गरीब था और गरीब होने की प्लानिंग कर रहा है जो टीवी के सामने बैठा है। इसका कुछ नहीं होने वाला है, इसका कुछ नहीं होने वाला है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? मैं जिंदगी में ये बात समझ गया। मैं आज भी आधे घंटे से ज्यादा लगातार कभी टीवी नहीं देखता। जैसे ही टीवी देखते देखते मेरे को 31 मिनट हुए तो मेरे अंदर का एक आदमी बोलने लगता है, उठ जा देवेंद्र शर्मा, नहीं तो साले गरीब हो जाएगा। समझ आ रहा कि नहीं? उठ जा, इसके बदले कुछ और कर। कंप्यूटर पे जा, कुछ नई प्लानिंग कर, कुछ नई स्लाइड बना, कुछ सीख, कोई किताब पढ़, कोई MP3 सुन, कुछ कर। अपना वक्त सही समय पे दे, जिसके बदले तेरे को पैसे आएंगे। यहाँ बेवकूफ स्टूपिड बॉक्स के सामने बैठ के अपना वक्त मत दे, जिससे तेरी जिंदगी खराब होगी। समझ आ रहा है कि नहीं? मेरा जिंदगी का पर्सनल रूल है, 31 मिनट कभी भी देवेंद्र शर्मा टीवी के सामने बैठेगा नहीं। ये मैंने अपने लिए नियम बना रखा है। आपका कुछ नियम है क्या? इसलिए गरीब हो और हमेशा गरीब रहोगे। आप नियम बनाओ अपनी जिंदगी के। दूसरा मेरा नियम है कि मैं कभी छोटे सेलिब्रेशंस में पार्ट नहीं लेता।
तो अगर बर्थडे होगा 6:30 बजे तो 4 बजे से ही चक्कर काटेंगे, केक कब कटेगा, केक कब कटेगा, केक कब कटेगा, क्योंकि सबसे फालतू आदमी है ये। किसमें फंसा है? आपके हिसाब से आपको लगता है कि सर कहीं जाए नहीं क्या? तो मैंने एक जिंदगी में अच्छी बात पढ़ी थी, वो बता देता हूं, चॉइस आपकी रहेगी। जो आदमी छोटे सेलिब्रेशन करता रहेगा उसकी जिंदगी क्या होगी, खराब हो जाएगी, सेलिब्रेशन नहीं बन पाएगी। और जो आदमी छोटे सेलिब्रेशन का त्याग करेगा ना, उसकी जिंदगी पूरी जिंदगी सेलिब्रेशन बन जाएगी। रोज सेलिब्रेशन, कभी भी सेलिब्रेशन मना सकता है। थैंक यू वेरी मच। समझ आ रही है कि नहीं आपको? सबसे ज्यादा एक चीज डालनी है हमारा नेटवर्क बनाने के लिए, बताओ क्या है वो? आपका खुद का समय। और अगर आप कंजूसी कर रहे हो इसको देने में, ये बिजनेस बिल्ड होने वाला नहीं है। मेरे से लिखवा के ले लो। 9 से 18 आदमी को बढ़िया लर्निंग करनी चाहिए। 9 से 18, 9 साल का हो और 18 साल तक उसको लर्निंग करनी चाहिए। 18 से 27 ये जो समय है 9 साल का, ये कैरियर मेकिंग का टाइम है। 18 से 27 कैरियर मेकिंग करना चाहिए। 27 से 36 अगले 9 साल जो हैं वो कैरियर बिल्डिंग का टाइम है, बिल्डिंग का टाइम है, पैसा कमा के अंदर करना चाहिए। और 36 से 45 जो अगले 9 साल हैं वो टाइम है आपके जिंदगी का जीनियस टाइम, जिसमें कि आप अच्छा काम करो। 27 से 36 के बीच में लव रोमांस शादी भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन पूरा 9 साल वही मत करना। समझ आ रहा है? अब सारे बॉलीवुड एक्टर, सारे हॉलीवुड, सारे क्रिकेट स्टार की जिंदगी देखो, बताओ। और यहां हमारे जयपुर वाले लड़के को 17 साल में गर्लफ्रेंड दिलवा दो, इसको बाकी कुछ नहीं करना। 27 से 36 कैरियर मेकिंग, लर्निंग कुछ नहीं करना है। तो यू हैव टू लर्न समथिंग, यू हैव टू बिल्ड योर कैरियर, यू हैव टू बिल्ड। और ये सब साइड करना पड़ेगा, ये सब चीजें छोड़नी पड़ेंगी। जो गर्लफ्रेंड के चक्कर में फंसा है वो मेरे बोलने से छोड़ने वाला नहीं है, मुझे पता है, लेकिन मैं हर बार बोलता हूं। क्यों? क्योंकि साला किसी एक आदमी की जिंदगी भी सुधरी ना मेरी वजह से, तो इसका मतलब क्या होगा? उसका परिवार जिंदगी भर दुआ देगा मेरे को कि तुमने मेरा बच्चा सुधारा। थैंक यू वेरी मच। समझ आ रहा है? आपके समय की वैल्यू आज के बाद आपको खुद को करनी है, और समय आपका फ्यूचर बनाएगा। आप रोज सुबह उठने से लेके रात को सोने तक ये टैली करो कि आपका वक्त बीत कहां रहा है। एक अच्छे आदमी की किताब पढ़ी मैंने, उसने बोला, अंग्रेज राइटर था, मुझे अपने 5 दोस्तों के नाम बता दो और उनका ऑक्यूपेशन बता दो और उनकी सोहबत बता दो, वो 5 दोस्त कौन हैं। ये 6वां आदमी जो बता रहा है मैं इसका 5 साल बाद फ्यूचर क्या होने वाला है ये बता सकता हूं। बोलो, एम आई राइट और नॉट? जो 5 दोस्त जिनके साथ आप ज्यादा समय बिताते हो, 6वें का हाल वही होने वाला है, लिखवा के ले लो मेरे से। 5 दोस्त अगर दारूबाज हैं, 6वां कितना ही साधु हो, 2 बोतल का ढक्कन मरोड़ना सीख जाएगा, लिखवा के ले लो, लिखवा के ले लो मेरे से। थैंक यू वेरी मच। 5 दोस्त अगर लफड़ों में फंसे हैं, कोई मामलों में घूम रहे हैं, 6वां वैसा ही होना है, तो इसका मतलब क्या है? पुरानी खराब संगत छोड़नी पड़ेगी। पुरानी खराब संगत जो है वो क्या करनी पड़ेगी? छोड़नी पड़ेगी, अगर बड़ा आदमी बनना है तो। थैंक यू वेरी मच।